अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू डिफरेंट वर्ड्स दैट आर कैन एंड मे। हम देखेंगे कि कैन और मे जो है उनका कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और इनको इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं दैट वी मस्ट फॉलो, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, बहुत से लोग जो हैं वो कैन और मे में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इंटरचेंजेबली इन दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ रूल्स हैं जिनको अपने माइंड में हमेशा रखना है, ठीक है, व्हेन एवर वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है कि कोई काम कर सकना, यानी उस चीज़ की एबिलिटी रखना। अगर मैं किसी चीज़ की एबिलिटी रखती हूँ, उसकी काबिलियत रखती हूँ, मेरे पास उसका स्किल मौजूद है, तो यानी कि वो मैं काम कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। और इसके साथ इसको निगेट करने के लिए एक वर्ड यूज़ होता है डेट इज़ कैन नॉट। कैन नॉट को अगर हम देखें तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके इंग्लिश में कैंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि CAN के बाद अपॉस्ट्रोफी T। अब इसको हम कैंट भी बोलते हैं और कांट भी बोलते हैं। अमेरिकन एक्सेंट में, अमेरिकन इंग्लिश में इसको कैंट के तौर पे प्रोनाउंस किया जाता है और ब्रिटिश में इसको कांट बोला जाता है। सो बोथ आर करेक्ट, हम दोनों तरह से बोल सकते हैं और इसके अलावा हम इसको कैन नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज़ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना। हम बात कर रहे थे कि कैन को और कैन नॉट को हमने कब इस्तेमाल करना है, जब हम किसी चीज़ की एबिलिटी रखते हैं, यानी हम वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्पीक उर्दू बट ही डैश स्पीक पंजाबी। अब इस सेंटेंस में वो बता रहा है कि वो एक को हम बताएंगे कि हम कर सकते हैं, और साथ साथ हम कैन नॉट यानी कि उसकी निगेशन जो है, उसकी एग्जाम्पल भी हम साथ साथ जो है वो सीखेंगे। सो ही कैन स्पीक उर्दू बट ही कांट स्पीक पंजाबी। हमने देखा कि कैन का इस्तेमाल हमने किया जब वो काम वो कर सकता है, यानी इसका मतलब है कैन का बता रहा है कि वो उर्दू जो है वो स्पीक कर सकता है, वो उर्दू बोल सकता है, उसके पास एबिलिटी है, लेकिन वो पंजाबी नहीं बोल सकता, ये वाली एबिलिटी उसके पास नहीं है। नेक्स्ट इज शी डैश ड्राइव अ कार बट शी डैश ड्राइव अ बस। वो गाड़ी, अगर मैं यहाँ लगा दूँ कैन, तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी चला सकती है, उसके पास ये एबिलिटी है, उसको ये काम आता है। बट शी कांट ड्राइव अ बस। वो गाड़ी तो चला सकती है लेकिन वो बस नहीं चला सकती। तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया? हमने यहाँ पे कांट का वर्ड यूज़ किया। डैश यू फिक्स द बाथरूम लाइट्स। वो पूछ रहा है, हम इसको इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन वर्ड्स को। तो कैन यू फिक्स द बाथरूम लाइट्स। अब बाथरूम की लाइट्स जो हैं वो हम हर कोई तो फिक्स नहीं कर सकता, हर एक कोई काम नहीं आता। इसका मतलब है इसके लिए जो एबल होगा, जिसको ये काम आता होगा, वही कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसलिए कैन का जो है वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कैन यू फिक्स द बाथरूम लाइट्स। क्या तुम बाथरूम की लाइट्स फिक्स कर सकते हो? ठीक है, हम इसमें क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे, और हमने क्योंकि उससे उसकी एबिलिटी के बारे में हमने क्वेश्चन किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ मे एंड मे नॉट। मे और मे नॉट जो है, इसमें और कैन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मे हम तब कब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज़ के लिए परमिशन लेनी होती है, परमिशन यानी कि इजाज़त मांगनी होती है, या हम किसी चीज़ की प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है, यानी कि हम सोचते हैं कि शायद ये काम हो और शायद ना हो, यानी कि वो हम उसकी सर्टेनिटी पे हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो काम होगा, हम श्योर नहीं है उसके बारे में। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते हैं, ठीक है, तो तब भी हम मे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ विश। जब हमने किसी को विशेस देनी होती हैं, हमने उसको अपनी नेक तमन्नाएं देनी होती हैं, हमने उसको किसी भी चीज़ के लिए विश करना होता है, तब भी हम मे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ डैश आई यूज़ द बाथरूम। अब बाथरूम जो है वो यूज़ करने के लिए वो क्वेश्चन कर रहा है, वो उससे पूछ रहा है कि क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ।
बाथरूम के लिए अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि मैं तो यहाँ पे कैन भी लगा सकती हूँ, कैन आई यूज़ द बाथरूम। सो ये कैसे मैं यहाँ पे कैन इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि हमने देखा कि कैन हमने कब इस्तेमाल करना है, जब किसी चीज़ की एबिलिटी या तो होगी या नहीं होगी। तो अब जब बाथरूम है, इस्तेमाल करने की एबिलिटी तो है सबके पास, वी आर अडल्ट्स या जो भी है, तो वो वॉशरूम तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एबिलिटी का नहीं है, यहाँ पे परमिशन के बारे में बात हो रही है। सो दैट्स वाई वी विल यूज़ मे आई यूज़ द बाथरूम, क्या मैं अब वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज डैश आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। अब अंदर आने की एबिलिटी तो हर एक के पास है, कमरे में हम आ भी सकते हैं, अंदर से जा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एबिलिटी का नहीं है, इसलिए हम कैन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परमिशन ले रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं पोलाइट वे में, तो यहाँ पे हम मे आई कम इन करेंगे। और ये दिस इज़ वेरी कॉमन सेंटेंस जो कि क्लास में हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज़ इट डैश रेन टुडे। अब यहाँ पे ये मे का वर्ड तो इस्तेमाल होगा, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल होगा, वो एज अ प्रेडिक्शन इस्तेमाल होगा, ठीक है। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो, ओके, यानी कि कंफर्म नहीं है कि आज बारिश होगी या नहीं, चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। अच्छा, मे के साथ एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि है माइट। जब किसी चीज़ के चांसेस कम हो तो हम उसके लिए मे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर चांसेस और भी कम हैं, मज़ीद मिनिमल हो गए, यानी हम डिग्री के ऊपर बात कर रहे हैं, कम से कम हो रहे हैं, अगर और मिनिमल हो जाएंगे तो हम मे की जगह माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेडिक्शन की बात हो रही है, किसी चीज़ की चांसेस के ऊपर बात हो रही है, सो दैट्स वाई वी विल यूज़ द वर्ड मे हेयर। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। ही डैश बी एट होम, शायद वो घर हो, ठीक है, शायद वो आज या शायद वो घर हो। तो यहाँ पे भी प्रिडिक्शन की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो हम मे का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज डैश यू लिव लॉन्ग। हमने देखा कि मे और मेयर नोट जो हैं वो विश करने के लिए, किसी को कोई जैसे मे यू हैव सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और इसी तरह मे यू लिव लॉन्ग, यानी वो उसको नेक तमन्नाएं दे रहे हैं, वो उसको विश कर रहे हैं कि तुम लंबी ज़िंदगी जियो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम मे का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हमने देखा कि कैन और कैन नॉट किसी चीज़ की एबिलिटी को डिफ़ाइन करते हैं, जबकि मे और मे नॉट जो हैं किसी से इजाज़त लेने के लिए, कोई चीज़ प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी कि शायद वो हो और शायद वो ना हो, और या किसी को विश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने जब भी इनको इस्तेमाल करना है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑलवेज, ओके। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। आप इसकी और एग्जाम्पल सर्च करें और उनमें देखें कि वहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया जाएगा या मे का इस्तेमाल किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।